तलाश ना कर, जी ले जिंदगी खुशी की तलाश ना कर, तकदीर खुद ही बदल जाएगी मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश ना कर। So audience, let's all welcome the inspiration of Biyani, the dynamic personality, the perfectionist, the best seller of numerous books, our very own academic director, Professor Sanjay Biyani sir. Have a huge round of applause. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. मुझे लग रहा है बहुत एनर्जी में है और आज तो बहुत अच्छे से बात होगी क्योंकि कुछ फ्रेशर्स भी हैं तो कुछ सीनियर्स भी हैं आप में और टीचर्स भी हैं। लेकिन आज मुद्दा क्या है, बात क्या होने वाली है, इसलिए मैं कोई दूसरा फ्लेवर नहीं चाहता हूँ। चाहता हूँ सिर्फ ग्रीन फ्लेवर हो यहाँ पे, ग्रीन। और ग्रीन का मतलब होता है प्रेम, प्यार, मोहब्बत, इश्क। बजाओ ताली। प्रेम, प्यार, इश्क, मोहब्बत ये आदमी को लीडर बना देती है, पर ये बड़ा खतरे का काम भी है। इससे ऊपर भी उतरा जा सकता है प्रेम की सीढ़ी से और नीचे भी गिरा जा सकता है प्रेम की सीढ़ी से। हमें समझना पड़ेगा कि ऊपर कैसे उठा जाता है, लीडर कैसे बना जाता है, पावरफुल कैसे बनाया जाता है और नीचे कैसे गिरा जाता है। पर उससे पहले थोड़े से बच्चे बने और आज प्रेम को बहुत गहराई से समझेंगे। और आपके कोई बॉयफ्रेंड हो तो उनके दम भी दिखेंगे कितना दम है उनमें, क्योंकि प्रेम की डेफिनेशन कर देंगे आज, प्रेम की परिभाषा कर देंगे कि प्रेम होता क्या है। प्रेम जो फिल्मों में दिखता है, प्रेम जो घूमना चाहता है, उड़ना चाहता है, भागना चाहता है, ईर्ष्यालु बना देता है। किसी ने पूछा मुझसे, भाई किसी से ईर्ष्या हो गई, जलन हो गई, क्या ये प्रेम है? बताइए ना, क्या प्रेम है ये? बताइए बताइए, क्या ये प्रेम है? ईर्ष्या हो गई किसी से, क्या ये प्रेम है? ये प्रेम ही है, क्योंकि कोई इतना अच्छा लगा था और अब वो नहीं मिल रहा तो ईर्ष्या हो रही है। तो प्रेम का ही तो दूसरा रूप हुआ ही है, ये नीचे गिरने वाला रूप हो गया। प्रेम के कई कलर है, पर सबसे गहरा कलर प्रेम का ग्रीन कलर ही है और आधार ग्रीन ही है। आइए तो देख रहा हूँ मैं ध्यान से, बच्चे बन जाओ थोड़ी देर के लिए, बहुत मजा आएगा। बजाओ ताली एक बार और। लेकिन जो बच्चा बन जाएगा ना उसको आज एकदम प्यूरिफाई करके। हार्ट वाली सफाई के लिए कंडीशन वन ये है कि हमको आज बच्चा बनना पड़ेगा वापस। क्योंकि कई लोग तो परीक्षा करने बैठे हैं फिर बोर करने आ गए उससे। पहले दिन पे नहीं सुने थे कब वक्त, और मेरी क्या किसी क्लास में नहीं सुनते, किसी क्लास में नहीं सुनते। पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। मुझे लगता है मैं तो असली बात कहूँगा, क्योंकि तुम्हारी सब लोग ये मजाक अच्छे से जानते हैं कि वो किताबों में लिखी बातें कभी काम आती हैं। हर इंसान के काम की चीज़ तो प्रेम है, जो आज सुबह भी ज़रूरत पड़ेगी, रात को भी ज़रूरत पड़ेगी, कल भी ज़रूरत पड़ेगी, परसों और बीते कल भी ज़रूरत पड़ेगी। तो कहते किसको है, ताकि आप डिफाइन कर सकें ये प्रेम है कि आकर्षण है। आपको समझ में आए? इसको समझना होगा। आज हम समझते, लेकिन उससे पहले एक बार हार्ट को साफ करता है, क्योंकि जब कोई बेहतरीन यात्रा कर रहे हो, जो कश्मीर की वादियों में जा रहे हो, तो तैयारी करके जाना पड़ता है। ठंड भी पड़ती है वहाँ, बारिश भी होती है वहाँ, ग्लेशियर भी है वहाँ, आइस, ठंड, ग्लेशियर, कंडीशन अप्लाई, कुछ तैयारी के साथ। तो आइए थोड़ी तैयारी करें, थोड़ा समझिए क्या क्या करना होगा। सबसे पहले तो मैंने कहा कि हमारे को साफ हो, एकदम हल्के बने। तो हल्के बनने के लिए करें आंखें बंद और थोड़ा सा साउंड पे लगाते हैं दिमाग, ताकि हम हल्के बने, लाइट वेट हो, ताकि ऊंची चढ़ाई चढ़ सके। प्रेम को समझने के लिए कुछ अच्छा बन के बनना पड़ता है, बच्चा बनना पड़ता है। ये बच्चे बन गए या मैं कुछ साउंड दूँ? बच्चे बन गए हैं कि उसको साउंड दे के बच्चा बनाऊँ? पहले मैं आप लोग को बन गए, कितने को लोग को लगता है बन गए, तैयार है, रेडी है, या कुछ प्रोसेस की ज़रूरत है? अच्छा देखो, किसको गाने की इच्छा होती है, किसी को डांस करने की इच्छा होती है। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से ही गाते हैं, बस गाते हैं। कल सुबह भी गए थे, कल शाम को भी गए थे। कुछ लोग इच्छा करे कि आज कमरा बंद करें और डांस करते हैं। कितने बच्चों को की थी बंद करे और डांस करे? खड़े होना प्लीज, खड़े। जिनको लगा कमरा बंद करे डांस करे, किसी की इच्छा हुई गा रहे हैं वो खड़े हो प्लीज। जिनकी इच्छा हुई थी कि हम डांस करें,
बंद करे डांस करें, किसी की कमरा खुला हो बंद हो, डांस में क्या डांस करेंगे, किसी इच्छा हुई क्या दिखाएंगे। और कल सुबह भी गए थे, कल शाम को भी गए थे, कितने बच्चे थे, प्लीज एक बार सच्चे बन जाओ तो थोड़ी देर के लिए। सच्चे बनना, बिल्कुल झूठ मत बनना। हुई थी तो हुई थी, नहीं हुई थी तो नहीं हुई थी, सीधी सी बात है। जिंदगी कितनी आसान है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसे टेस्ट बोलते हैं। जैसे आप एफ टेस्ट पढ़े ना, काई स्क्वायर टेस्ट पढ़े हैं, एफ टेस्ट पढ़े हैं, वैसे लोग कितने आनंदित है, कितना प्रेम है, ये उसका रिफ्लेक्शन है। बाकी सब इरिटेट है, बाकी सब फ्रस्ट्रेट है, बाकी सब में एंगर है, दुख है, निराशा है। जो बहुत अपने आप को होशियार समझ रहे हैं वो तो कुछ नहीं सीखेंगे, वो तो मेरी परीक्षा करेंगे चश्मे लगा लगा के घूर घूर के, अच्छा आज ये लेकर आए हो बड़ी बातें करते हो। और कई लोग तो बोले एक दो कोई चीजें पकड़ रखी होगी, तो जो एक दिन ऐसे बोले थे, एक दिन ऐसे बोले थे, अच्छा बनना कितना अच्छा है। एक बात तो प्रेम प्यार मोहब्बत और इश्क में तय हो गई कि इसका इजहार तब होता है जब आदमी गाता है, जब आदमी नाचता है, तब इसका इजहार होता है। और फिर भी कोई नाचता है तो कोई गारंटी नहीं कि उसमें प्रेम प्यार इश्क मोहब्बत हो। फिर भी कोई कहीं नाच सकता है, क्योंकि कईयों ने बंदर नाच सीख रखे हैं। एक ट्रेनर आया था, उसने बोला था एक्सरसाइज किया करते हैं तो इधर से वेट लूज होता है, फिर इधर से करते तो इधर से लूज हो जाता है, इस साइड से भी इस साइड से भी। तो बंदर डांस भी कर रहे हैं, ऐसा हो तो मुझे पता नहीं तुम लोगों के पास। पर प्रेम की तो कोई स्टेप्स नहीं होती, गाने की और डांस की तो कोई स्टेप नहीं होती। भी आया सीरियस तरह से पढ़ाया जाए तो क्या प्रेम है। मैं अभी चश्मा लगा के घूर घूर के और ऐसे ऐसे लेक्चर दूं और ऐसे ऐसे लॉजिक दूं, ये कोई प्रेम? नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे, नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे, नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे, नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे, नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण जय जय गोपाल हरे, नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे, नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे, नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे, जय जय गोविंद हरे हरे, जय जय गोविंद हरे, जय जय गोपाल हरे। प्रकृति को निहारते हैं, प्रकृति को देखते हैं। मैं चाहता हूँ कि आपका एडमिशन जुलाई के महीने में हुआ है, और जुलाई जो होता है बारिश का महीना होता है, और जुलाई में सबसे अच्छा प्रकृति होती है, नेचर होती है। आइए आज के बाद में बारिश को कोई दूसरे डिफरेंट तरीके से देखेंगे, डिफरेंट एटीट्यूड के साथ, डिफरेंट समझ के साथ। हम सबकी इच्छाएं, तुम्हारी इच्छाएं पूरी होती हैं, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, थोड़ी देर पूरी हो जाती है फिर वापस नहीं तैयार हो जाती है। लेकिन कितनी गहरी बात बोल गए कि जब ये इच्छाएं पूरी नहीं होती तब आदमी को दुख होता है, और उस दुख के कारण वो रोता है, फिर नया बनता है, फिर उसको ज्ञान आता है, फिर नॉलेज आता है। नॉलेज ऐसे थोड़ा आएगा मैंने डाला और आपके ऊपर आ गया, इतना आसान नहीं है नॉलेज। मैं जो बातें बोलूँगा समझ में नहीं आने वाली, क्योंकि जब तक हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, दुख नहीं आएगी, इच्छाएं टूटेगी नहीं, तब तक हम सीख नहीं पाएंगे। सीखने के लिए इच्छाओं में फेलियर्स होना पड़ेगा। हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होगी, हम टूटेंगे, गिरेंगे, फिर नॉलेज फिर जाती है, ओह ये था क्या। क्योंकि मुझे लगता है हम 90% टाइम तो बेहोश ही रहते हैं, और कभी कभी जगते हैं जब जीवन में दुख आता है, तब रोते हैं, तब जगते हैं, तब हम। कल एग्जाम हुआ, कुछ बच्चे एग्जाम देने बैठे, ऐसे लग रहा था कि क्या एंटीना खुले भाई साहब, आज सारी मुरझाएं टूट चुकी है। एक दिन एग्जाम से एक दिन पहले कुछ समय के लिए हम जागते हैं, फिर सो जाते हैं। हम बहुत कम समय जागृति में हैं, हम सब सोए हुए हैं।
और ये जगना जिंदगी है, जगना जिंदगी है। तो इच्छाएं ना पूरी हो और 12 जिसकी जितनी इच्छाएं टूटेगी समझ लेना उसका उतना ही विकास होने वाला है। कृष्णा कृष्णा क्यों बने? क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हैं जीवन में। तो जाना चाहेंगे पिकनिक पे? जैसी बारिश होगी और अच्छा होगा हम किसी भी दिन चल पड़ेंगे, पर कुछ बच्चे जाना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पढ़ाई कराने की व्यवस्था करानी पड़ेगी। कितने बच्चे यहाँ पढ़ना चाहेंगे? मतलब पिकनिक नहीं जाएंगे उस रोज, बच्चे पिकनिक जाएंगे तो वो पढ़ बैठ के पढ़ना चाहेंगे। हैं? क्या क्या करें? उनके नेम लिख लिए जाए ताकि उनको पढ़ाई के लिए। यस, कौन बताएगा? यस, यू स्टार्ट। आपने पहला वीडियो भी देखा, दूसरा भी देखा। नाउ वी हैव टू डिफाइन व्हाट एक्चुअल लव इज। यस, और व्हाट इज लव एक्चुअली। पहले दूसरे में से जिसमें भी बताना चाहोगे। सर मुझे ये बात समझ में आई, क्या समझ में आया तुम्हें? हाँ, प्रेम में सर ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। थोड़ा जोर से एक साउंड दीजिए ना। एक्सेप्ट करना कि जैसे भी है उसे एक्सेप्ट करना। सेकंड वीडियो में उन्हें उनकी बर्न हो जाती है पूरी बॉडी पर, उनका जो पार्टनर होता है वो उनको एक्सेप्ट करता है और रिस्पेक्ट करता है। कितने होते हैं ऐसे 100 लोग? अगर 100 लोगों की मैरिज होती है तो इस बजाय ताली एक बात तो समझ फादर का लव भी अनकंडीशनल है। इसको कितने लोग एग्री करते हैं? फादर का लव भी अनकंडीशनल है। गुड गुड, सब लोग एग्री हो रहे हैं। तो मेरा ताली कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 लोग ही बोल रहे हैं कि लव और अफेक्शन या केयरिंग मतलब सॉफ्टनेस से दिखाई जाए। इसलिए हमारे फादर या कोई भी फादर कभी भी प्यार करते हैं, सब करते हैं, पर ज़्यादातर पापा जो होते हैं वो डांटते हैं, टफनेस के साथ परवरिश करते हैं, क्योंकि टफनेस भी चाहिए, सॉफ्टनेस भी चाहिए, टफनेस भी चाहिए। पर उस टफनेस के पीछे भी एक समझ होती है, उस टफनेस के पीछे भी एक प्रेम छुपा होता है। उस चीज़ होगा लेकिन डिक्रीज नहीं हो सकता। अगर सच्चा प्रेम है तो वो बढ़ेगा, और अगर उसमें दम नहीं है तो घटेगा। ये भी अच्छी डेफिनेशन बताई। नहीं पता निकल रही है ना। देखो सब, मैं तो तैयारी करके नहीं आया, वहाँ पे सिखा रहे हो मुझे, बजाओ कि प्रेम बढ़ता है। लेकिन अगर प्रेम घट रहा हो तो वो प्रेम नहीं था। ऐसा भी समझ सकते हो कि हाउ टू आइडेंटिफाई द लव जो है वो बढ़ रहा है घट रहा है। मॉर्निंग एवरीवन। सर मेरे हिसाब से फर्स्ट वाला जो वीडियो था उसमें जब बच्चा एक जन्म लेता है तो सबसे पहले प्यार अपनी मामा से करेगा। मामा उसके लिए मतलब अपनी ब्यूटी सब कुछ अपने बच्चे के लिए खत्म कर देते हैं। It's college life, so they enjoy. So they want to part ways with their parents because they think that they will bind them. That they can't go to clubs or and all because when they are with parents, they'll bind them. They'll not allow them to go after 10, and because they're very protective for them. And if they go to hostels or PGs, and they think that they are free enough to go to their respective दो चीज में लड़ाई हो रही है, प्रेम में और एक मस्ती में। मस्ती बोल सकते हो कि मस्ती लाइफ में मस्ती नहीं रहेगी, रेस्ट्रिक्शंस रहेंगे। They think hostel life is better, but I've been in hostel for 10 years and now I think that hostel is good enough because you develop as a person. But when it is college, it is best prime time that you stay with your parents because either you will get distracted by things and your parents will direct you to the right direction even if you don't like it. If you don't like to go, you like to go after you clubbing and all, but your parents won't allow you. So you will think that they are binding you and you will want to run away from them. Yes. So that's not the right thing to do. Yes. Very अच्छी व्यवस्था। ये लड़ाई चलती रहती है इच्छाओं की और समझ की, ये लड़ाई और ये इसमें भी लर्निंग होती है। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी है, हम लोग बात भी तो कर सकते हैं फोन पे, हम बात कर सकते हैं पेरेंट्स। I'm from Savai Madhopur and there is no college. So I'm here to fulfill the dreams of my parents. I'm not here to enjoy the college life. And my hostel also bind me. They don't allow me to go out for clubbing and all. They also like stop us to do wrong things. We are not distracted from anything. लेकिन दूसरी बेटी होती है वही जो फैमिली मेंबर्स को रोने लग जाते हैं, क्यों? और साथ में अगर किसी और की बेटी होती है तो वो उनको सेटिस्फाई करते
बोलते हैं कि हाँ हमारे तो 2 है और हमारे साथ ऐसे क्यों? क्योंकि ये मन है, ये इच्छा है, हर आदमी चाहता है मेरी फैमिली बैलेंस हो, मेरे को बच्चे की बुद्धि भी चाहिए और बिटिया का प्यार भी चाहिए। ये लेकिन रोते क्यों है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। रोते इसलिए क्योंकि उनको समझ नहीं है ईश्वर जो देता है वो सब अच्छा ही होता है। आपको अधिक प्रेम देना चाह रहा है इसलिए 2 बिटिया दी गई है। इसलिए हर फादर को समझ लेना चाहिए। आप ही जाके बोलना पापा आज सर एक बात बोले थे, वो ये बोले कि पापा आपको कभी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। रोजाना ये करे तो फिर लगेगा नकली है, फिर कोई मजेदार नहीं है। फिर असली प्रेम किससे किया जा सकता है? मुझे लगता है असली प्रेम अपने जीवन के किसी टारगेट, किसी अच्छे ऑब्जेक्ट से किया जाना चाहिए। ऑब्जेक्ट से प्रेम हो जाता है तो सालों पूरी एक जिंदगी भी कम पड़ जाती है। इसलिए अगर कोई प्रेम करने से, कोई मुझे किसी इंसान से प्रेम करना, मुझे लगता है कि इंसान से प्रेम करना छोटा प्रेम है, क्योंकि झूठा भी होगा। सच्चा प्रेम होगा जब आप अपने लक्ष्य से प्रेम कर रहे हैं। ये भी एक प्रेम है। प्रेम इंसान से ही नहीं होता, प्रेम अपने टारगेट, अपने ऑब्जेक्ट, अपने लाइफ के मोटो से भी होता है। पर कईयों ने कभी मोटो बनाए नहीं, तो मोटो से प्रेम कैसे होगा? मुझे लगता है फिर वो मोटो से जो प्रेम होता है तभी आदमी को दुख सहने की क्षमता आती है, तभी वो सेक्रीफाइस करता है और तभी वो दुनिया के और इंसानों के काम आता है और तभी लाइफ का पर्पस निकलता है। क्योंकि अभी जो सीन देखे आपने कश्मीर के, वो सब प्रेम का ही रिफ्लेक्शन है। लेकिन सब में कॉमन बात है, सब देते हैं। नदी देती है, पहाड़ देते हैं, पेड़ देते हैं, बारिश देती है, बादल देते हैं, सब देते हैं। और ये देना प्रेम की सबसे बड़ी डेफिनेशन है। जिसको देना आ गया, जिसको देने का अर्थ समझ में आ गया, और वो देता वही है जिसके जीवन में कोई ऑब्जेक्ट होता है, देने का ऑब्जेक्ट होता है। खाने का ऑब्जेक्ट हो तो उसको क्या प्रेम है? फिर वो तो नौटंकी है। नौटंकी और प्रेम में अंतर है, आकर्षण और प्रेम में भी अंतर है, दिखावे और प्रेम में भी अंतर है। लड़कियां फंस जाती है, लड़कियां बहुत जल्दी बातों में आती हैं। इसलिए लड़कियों को दिमाग और दिल दोनों से कम लेना चाहिए। शायद इनका दिल तो इनकी माँ के पास है और शायद इनका दिमाग इनके पिताजी के पास है। दोनों को सुनना चाहिए, दोनों को समझना चाहिए। सिर्फ ब्यूटी नहीं चाहिए, ब्यूटी विद ब्रेन चाहिए। ये मॉडर्न लड़की की कल्पना है। मॉडर्न लड़की वो नहीं जो सिर्फ पीछे पीछे चले दिल के। आज जमाना बदला है। ट्राई करूँगा। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र जहाँ भी मांग मत, मांग मत, मांग मत। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्नि। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। हाँ मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ, लथपथ, लथपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। वास्तव में जिंदगी एक अग्निपथ है। वास्तव में जिंदगी स्ट्रगल का नाम है। जितना आदमी स्ट्रगल करता है उतना ही पावरफुल बनता है। जितना तपाया जाता है सोना उतना ही निखरता है। इसलिए स्ट्रगल को वेलकम करो, अपने आप से लड़ो, अपनी बुरा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर YouTube channel.